नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जो कि दशहरा के शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जिस तरह से श्री राम ने रावण का दहन कर अच्छाई की बुराई पे जीत पक्की की थी, उसी तरह आप भी अपने मन में बैठे इस डर और इस संकोच का दहन कर अपनी पकड़ इंग्लिश पर और भी पक्की और मजबूत जरूर करिएगा। तो आज हम आपको दशहरा से रिलेटेड हिंदी शब्दों का इंग्लिश में मतलब बताते हुए उन्हें कैसे सही इंग्लिश सेंटेंस में यूज करना है ये बताएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन चिट्टू को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप अपनी अंग्रेजी और भी अच्छी कर सकते हैं और साथ ही आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का और जीतने का भी मौका मिलेगा। तो देर किस बात की कर रहे हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए अपने प्ले स्टोर पर जाकर चिट्टू एप्लीकेशन। चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ट्रायम्फ। मैं फिर से दोहराता हूँ, ट्रायम्फ। इस वर्ड का मतलब है जीत। तो इसके इंग्लिश सेंटेंस में यूज होने के उदाहरण है ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल। मैं फिर से दोहराता हूँ, ट्रायम्फ ऑफ गुड ओवर एविल, जिसका मतलब है बुराई पर अच्छाई की जीत। इसका एक और उदाहरण है अमेरिकाज ड्रीम ऑफ ट्रायम्फ ओवर तालिबान वॉज शैटर्ड। मैं फिर से दोहराता हूँ, अमेरिकाज ड्रीम ऑफ ट्रायम्फ ओवर तालिबान वॉज शैटर्ड, मतलब अमेरिका का तालिबान के ऊपर जीत का सपना टूट गया। तो हमारा आज का दूसरा वर्ड है डीमन। फिर से दोहराता हूँ, डीमन यानी कि राक्षस। तो आप इसे इंग्लिश में यूज करते हुए कह सकते हैं सीता वॉज एब्डक्टेड बाय डीमन रावण। मैं फिर से दोहराता हूँ, सीता वॉज एब्डक्टेड बाय डीमन रावण, मतलब कि सीता का अपहरण राक्षस रावण ने किया था। इसका एक और एग्जाम्पल है वी मस्ट लर्न टू कंट्रोल आवर इनर डेमन। मैं फिर से दोहराता हूँ, वी मस्ट लर्न टू कंट्रोल आवर इनर डेमन, जिसका हिंदी में मतलब है हमें अपने अंदर के राक्षस पर काबू रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे शब्द की ओर। तो तीसरा शब्द है एफईजी। मैं फिर से दोहराता हूँ, एफईजी यानी कि पुतला, जिसे आप इंग्लिश के सेंटेंस में यूज करते हुए कह सकते हैं ऑन दशहरा एफईजी ऑफ रावण इज बर्न्ड। मैं फिर से दोहराता हूँ, ऑन दशहरा एफईजी ऑफ रावण इज बर्न्ड, यानी कि दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है। इस वर्ड को आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि द प्रोटेस्टर्स बर्न एफईजी ऑफ चीफ मिनिस्टर। मैं फिर से दोहराता हूँ, द प्रोटेस्टर्स बर्न एफईजी ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसका मतलब है प्रदर्शनकारियों ने चीफ मिनिस्टर का पुतला जलाया। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चौथे शब्द की ओर चलते हैं, वो है रिवेंज। मैं फिर से दोहराता हूँ, रिवेंज, जिसका मतलब है बदला। इसे आप यूज करते हुए कह सकते हैं रावण डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर किंगडम फॉर रिवेंज। मैं फिर से दोहराता हूँ, रावण डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर किंगडम फॉर रिवेंज, यानी कि रावण ने बदले के लिए अपने पूरे साम्राज्य का विनाश कर दिया। आप यह भी कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द मूवी हीरोज रिवेंज वॉज कंप्लीट। मैं फिर से दोहराता हूँ, एट द एंड ऑफ द मूवी हीरोज रिवेंज वॉज कंप्लीट, यानी कि मूवी के अंत में हीरो का बदला पूरा हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवें शब्द की ओर, जो है एंथुसियाज्म। मैं फिर से दोहराता हूँ, एंथुसियाज्म, जिसका मतलब है उत्साह। इसे आप सेंटेंस में कह सकते हैं श्री राम्स रिटर्न टू अयोध्या वॉज सेलिब्रेटेड विद एंथुसियाज्म। मैं फिर से दोहराता हूँ, श्री राम्स रिटर्न टू अयोध्या वॉज सेलिब्रेटेड विद एंथुसियाज्म, जिसे आप हिंदी में कहेंगे श्री राम की अयोध्या में वापसी काफी उत्साह के साथ मनाई गई थी। इसका एक और उदाहरण है, जो है वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे इन आवर स्कूल विद ग्रेट एंथुसियाज्म। मैं फिर से दोहराता हूँ, वी सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे इन आवर स्कूल विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब हमने अपने स्कूल में रिपब्लिक डे काफी उत्साह के साथ मनाया। तो हमारा आज का सिक्स्थ वर्ड है हिस्टोरिक। मैं फिर से दोहराता हूँ, हिस्टोरिक, जिसका मतलब है ऐतिहासिक। इसका यूज आप एक सेंटेंस में करते हुए कहेंगे रामायण इज अ हिस्टोरिक स्क्रिप्ट। मैं फिर से दोहराता हूँ, रामायण इज अ हिस्टोरिक स्क्रिप्ट, जिसका मतलब है रामायण
एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसे आप अलग सेंटेंस में यूज करते हुए कहेंगे, इंडियाज विक्ट्री इन कारगिल वॉर वॉज हिस्टोरिक। मैं फिर से दोहराता हूँ, इंडियाज विक्ट्री इन कारगिल वॉर वॉज हिस्टोरिक। इसका मतलब है भारत की कारगिल युद्ध में जीत ऐतिहासिक थी। तो आइए आगे बढ़ते हुए 7th वर्ड पे चलते हैं, जो है डिटर्मिनेशन। मैं फिर से दोहराता हूँ, डिटर्मिनेशन, जिसका मतलब है दृढ़ता। तो इसे आप यूज करते हुए कह सकते हैं, ओनली विथ डिटर्मिनेशन श्री राम कुड डिफीट रावण's ह्यूज आर्मी। मैं फिर से दोहराता हूँ, ओनली विथ डिटर्मिनेशन श्री राम कुड डिफीट रावण's ह्यूज आर्मी, जिसका मतलब है सिर्फ दृढ़ता से ही श्री राम ने रावण की इतनी बड़ी सेना को हराया। आप इसे दूसरे सेंटेंस में यूज करते हुए कह सकते हैं, थ्रू फोकस एंड डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। मैं फिर से दोहराता हूँ, थ्रू फोकस एंड डिटर्मिनेशन वी कैन अचीव एनीथिंग। इसका मतलब है केंद्र और दृढ़ता से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आखिरी और 8वें शब्द की ओर बढ़ते हैं, जो है डिस्पेयर। मैं फिर से दोहराता हूँ, डिस्पेयर। इसका मतलब हिंदी में होता है निराशा। तो इसका यूज आप किसी सेंटेंस में ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि डिस्पाइट इनिशियल फेलियर्स श्री राम नेवर गेव अप इन डिस्पेयर। मैं फिर से दोहराता हूँ, डिस्पाइट इनिशियल फेलियर्स श्री राम नेवर गेव अप इन डिस्पेयर। मतलब कि शुरुआती हार के बाद भी श्री राम ने निराशा में हार नहीं मानी। इसका एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कि वन मस्ट नेवर गिव अप होप इन डिस्पेयर। मैं फिर से दोहराता हूँ, वन मस्ट नेवर गिव अप होप इन डिस्पेयर। मतलब कि कभी भी निराशा में किसी को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको आज का हमारा ये दशहरा स्पेशल वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ नया सीख पाए होंगे। हम लेके आते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए चिट्टू के साथ। चिट्टू की तरफ से आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा एप्लीकेशन चिट्टू ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी हमारी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो में ऐसे ही कुछ डेली यूजेस के और इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल की वीडियोस भी देखते रहिए। धन्यवाद।